Hello everyone, as you know this is Best English Classes and today we are going to discuss about the future perfect tense interrogative WH type sentence। और जैसा कि आप जानते भी होंगे ये ऐसा चैनल है जहाँ पे आपका टाइम नष्ट किए बिना सीधा टॉपिक की बात की जाती है, उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपको अगर कोई भी टॉपिक हमारा दिया है वो अगर हम 2 मिनट में समझ सकते हैं तो उसके लिए 10 मिनट नहीं लिए जाते हैं, उसके लिए 2 मिनट ही लिए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं कि अगर ये हमारा कोई भी टॉपिक है, जैसे हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यही टॉपिक अगर हम 5 मिनट में अच्छे से समझ सकते हैं तो इसके लिए आधा घंटा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपको बताएं फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे जानेंगे। तो अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस टाइप के वर्ड्स मिलते हैं तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। और हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। सो यस नो टाइप सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपसे हमने पूछा कि आप कल बाजार गए थे, तो आपने कहा हाँ, ठीक है, तो वो हो गया आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। और अगर हमने आपसे पूछा कल आप कहाँ गए थे और आप आंसर दे रहे हैं कल हम मंदिर गए थे, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। इट मीन्स इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी सेंटेंसेस के बीच में पाए जाते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल्स, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने सीखा कैसे हम उसको पहचानेंगे। अगर हिंदी के वाक्यों के प्रारंभ में आपका क्या पाया जाता है तो वो हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। लेकिन अगर वही क्या आपका हिंदी सेंटेंस के बीच में पाया जाता है, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। इट मीन्स इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि शब्द पाए जाएं। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको आप नोट आउट कर लीजिए और समझ लीजिए। इसको आप राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, और ना लिखना चाहें तो इसको आप समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या नोट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी की वाक्यों के बीच में पाया जाएगा, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, उसको सबसे पहले रखना है हमें। जैसे कि पाया गया है आप क्या कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या जो है हमारा वो क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या को हम सबसे पहले रख देते हैं। तो जैसे क्या है तो किस मीन्स होता है, व्हाट मीन्स होता है, कैसे है तो हाउ मीन्स होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड्स हमारे हैं उनको सबसे पहले पुटअप करना है। फिर देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आई या सेल है तो उसके साथ हम आई और वी है तो उसके साथ सेल यूज करेंगे। इट मीन्स आई के साथ सेल और वी के साथ भी सेल का यूज किया जाता है। अदर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अगर आई और वी है तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सेल रखेंगे, और अगर आई वी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके पहले हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले उसके पहले हम बिल यूज करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर बिल या सेल, और उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव। और अगर नहीं पाया गया हो हिंदी सेंटेंस में तो सब्जेक्ट और हैव दोनों के बीच में नॉट का यूज आप कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया जाता है। अभी हम आपको बता भी देंगे कैसे ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर लास्ट में आप क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद आपका सेंटेंस एंड हो जाता है। तो इट मीन्स सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड, फिर बिल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, सो जैसा कि आप जानते भी हैं कि हमारे जो भी टेंस होते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स बहुत आवश्यक होते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जाम्पल इज वे उपन्यास कब पढ़ चुके होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे चुके होंगे पाया गया है इसलिए हमारा ये होगा फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। और इसमें जो अब देखना है हमें इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि आप क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में पाया जाता है, यहाँ पे आप देखिए कब जो है वो बीच में पाया गया, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड है। तो इसलिए हमारा ये क्या है, इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, वे उपन्यास कब पढ़ चुके होंगे। तो स्ट्रक्चर में मैंने बताया था सबसे पहले देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है वे, तो वे के साथ क्या यूज करेंगे हम,
या वे के साथ हम यूज करेंगे विल। तो इसके पहले अब देखना है हमें कि इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड था हमारा कब, तो सबसे पहले हमने यूज किया व्हेन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया विल। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव का यूज। और अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं दिया हो तो हैव के पहले नॉट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हैव के पहले नॉट का यूज करेंगे हम। उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म रहती है। इसमें कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, उसमें थर्ड फॉर्म ही रहती है। रीड की थर्ड फॉर्म जो है वो स्पेलिंग जो है वो सेम रहती है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। रीड का रेड हो जाता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे रेड। उसके बाद देखना होता है हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? उपन्यास। तो हम क्या लिखें यहाँ पे? द नॉवेल। आप सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं कौन उपन्यास पढ़ चुका होगा, और ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं वे क्या पढ़ चुके होंगे। तो आपको आंसर मिलेगा उपन्यास। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। हम फुटबॉल कहाँ खेल चुके होंगे? हम फुटबॉल कहाँ खेल चुके होंगे? तो आप देखिए चुके होंगे लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट का है। और कहाँ जो है वो एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि बीच में पाया गया है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस होगा। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या बताया गया था कि सबसे पहले हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा। तो सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हम, और वी के साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा सेल। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो सबसे पहले पुटअप करना होता है क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे हमने पुट किया वेयर। वेयर के तुरंत बाद सेल या विल में से जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सुटेबल हो वो रखा जाता है। तो यहाँ पे सेल होगा, इसलिए हमने पुट किया सेल। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव। और जैसा कि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में भी बताया कि अगर नहीं पाया जाए हिंदी सेंटेंस में, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद और हैव के तुरंत पहले नॉट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारी वर्ब होगी मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनके साथ में चुका चुकी चुके लगा हो वो हमारी वर्ब होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खेलना हमारे वर्ब है, तो खेलना होता है प्ले मीन्स। सो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, हम क्या खेल चुके होंगे? फुटबॉल। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द फुटबॉल। अब लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।